बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भारत में मौजूद तबलीगी जमात की तरफ से अपने ऊपर सऊदी अरब में लगने वाली पाबंदी पर तशवीश का इजहार किया गया है। ना सिर्फ भारतीय तबलीगी जमात की तरफ से तशवीश का इजहार किया गया है, बल्कि इस फैसले की मज़म्मत भी की गई है। जबकि सऊदी अरब की तरफ से ये कहा गया था कि पाकिस्तान और भारत से इस जमात ने जन्म लिया है। दोनों मुल्कों की बात की गई थी। भारत की तबलीगी जमात की तरफ से तशवीश सामने आ गई और इस पर मज़म्मत भी सामने आ गई, लेकिन पाकिस्तान की तबलीगी जमात ने दड़ बट लिया है, बिल्कुल खामोश हो गई है। इस पर किसी किस्म का रद्द अमल ज़ाहिर नहीं किया गया। कुछ लोग ये भी कहते थे कि तबलीगी जमात को सऊदी अरब की तरफ से फंडिंग होती है। तबलीगी जमात पर सऊदी अरब में पाबंदी लगा दी गई है, गोया वहाँ पे किसी किस्म की इन लोगों की तरफ से पाकिस्तान या भारत की जानब से जाने वाली जमातों को वहाँ पे तबलीग की इजाज़त नहीं होगी। लेकिन जो बात हमने की कि फंडिंग भी सऊदी अरब की तरफ से इनकी की जाती थी, अगर की जाती थी तो उस बारे में कोई फ़ैसला सामने नहीं आया कि वो फंडिंग जारी रहेगी या वो फंडिंग भी रोक दी जाएगी। आया कि फंडिंग होती भी थी या नहीं होती थी, इस हवाले से तबलीगी जमात वाले बेहतर बता सकते हैं। अब हम ज़रा नज़र डालते हैं सऊदी अरब की तरफ से जो पाबंदी आयद की गई, उनकी तरफ से तो इनको दहशत गर्दी का दरवाज़ा खोलने के मुतरादफ करार दिया गया। देखते हैं सऊदी अरब की तरफ से पाबंदी आयद करते वक्त क्या कहा गया था। सऊदी वज़ारत इस्लामी अमूर ने कहा था कि इस काम की इब्तिदा इंडिया और पाकिस्तान से शुरू हुई। इस काम से मतलब उनका ये है कि तबलीग की इब्तिदा, जो इस किस्म की ये लोग तबलीग करते हैं, उसकी इब्तिदा इंडिया और पाकिस्तान से शुरू हुई और अब हर मुल्क में फैल गई है। ये इस्लाम की गलत तशरीह कर रहे हैं। ये सऊदी अरब की वज़ारत की तरफ से कहा गया है कि तबलीगी जमात वाले इस्लाम की गलत तशरीह कर रहे हैं। ये एक बिद्दत है जो तफरक़ात पैदा कर रहे हैं, जिसकी यहाँ हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जा सकती। सऊदी वज़ीर बराए इस्लामी अमूर डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ अल शेख ने कहा कि मसाजिद के मुबल्लिगीन और नमाज जुमा का आर्जी एहतमाम करने वाली मसाजिद अगले जुमे का खुतबा तबलीगी और दावती ग्रुप के ख़िलाफ़ ख़बरदार करने के लिए मुख्तस कर दें। ये हदायत इन मसाजिद को कर दी गई है। खुतबा में इन मौज़ूआत को शामिल करने का कहा गया है। पहले नंबर पर इस ग्रोह की गुमराही, इन्हिराफ और ख़तरे का ऐलान, और यह कि ये दहशत गर्दी के दरवाज़ों में से एक है, खा वो कोई और दावा करे। दूसरी, इनकी नुमायाँ तरीन गलतियों का ज़िक्र करें। तीसरी, मुआशरे के लिए इनके ख़तरे का ज़िक्र करें। चौथे और आखिरी नंबर पर मुल्क में मुतअस्सब ग्रोहों बशमूल तबलीगी और दावती ग्रुप से वाबस्तगी ममनू है। नाज़रीन, सऊदी वज़ारत की तरफ से, सऊदी वज़ीर की तरफ से ये कोई मामूली बात नहीं की गई। इंतहाई ज़्यादा ये सख्त बयान है इस तबलीगी जमात के हवाले से। इस तबलीगी जमात के बारे में, जिसको एतदाल पसंद जमात कहा जाता है, इसके बारे में ये भी कहा जाता है, बल्कि तबलीगी जमात वालों की तरफ से दावा किया जाता है, जिसको कई लोग मानते हैं कि ये तबलीगी जमात बिल्कुल मोतदिल किस्म की जमात है, किसी के बारे में नफ़रत नहीं फैलाती, किसी के बारे में तअस्सुब का मुज़ाहरा नहीं करती। लेकिन सऊदी अरब की तरफ से जो कुछ कहा गया है इंतहाई ज़्यादा सख्त है। इससे तबलीगी जमात की साख बिल्कुल तबाह होकर रह गई है। इस चीज़ को देखते हुए तबलीगी जमात जो भारत की है, उसकी तरफ से एक बयान जारी किया गया है, तो उस बयान पर भी नज़र डाल लेते हैं कि भारत की तबलीगी जमात क्या कहती है, जबकि पाकिस्तान की तबलीगी जमात बिल्कुल खामोशी इख्तियार किए हुए है। दारुल उलूम देवबंद ने सऊदी अरब में तबलीगी जमात पर पाबंदी आयद किए जाने की मज़म्मत की है। अपने बयान में दारुल उलूम देवबंद के मोहतरम व शेखुल हदीस मौलाना मुफ्ती अबुल कासिम नोमानी ने सऊदी अरब की जानिब से तबलीगी जमात पर पाबंदी आयद किए जाने पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि जमात के बानी मौलाना इलियास शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन के शागिर्दों में से थे। उन्होंने तबलीगी जमात कायम की, जिसके तहत अकाबर की मुखलिसाना जद्दोजहद दीनी और अमली एतबार से मुफीद रही है। ये दारुल उलूम देवबंद की तरफ से
بات کی گئی ہے، بیان جاری کیا گیا ہے، دیکھتے ہیں کہ سعودی عرب اس کا کیا اثر لیتا ہے۔ یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے کہ سعودی عرب کی طرف سے، ان کی حکومت کی طرف سے سرکاری سطح پر اتنا سخت بیان کیوں کر سامنے آ گیا۔ تبلیغی جماعت کی طرف سے کیا کیا گیا ہے، یہ لوگ کیا کر رہے ہیں وہاں پر، کیا کوئی سعودی عرب نے وہاں پہ دیکھا ہے، اور ان کی سرگرمیاں پاکستان میں جو ہیں یا جو بھارت میں ہیں ان سے کیا پیغام لیا ہے سعودی عرب نے، اس پر مزید غور و فکر کی ضرورت ہے۔ ہم بھی کوشش کریں گے کہ اس کی تہہ تک پہنچ سکیں۔ آپ بھی کوشش کیجئے ناظرین کہ یہ سارا معاملہ کیوں ہوا، کیسے سعودی عرب اور تبلیغی جماعت کے مابین تعلقات بگڑ گئے۔ کچھ لوگوں کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ تبلیغی جماعت پر پابندی اس وجہ سے لگائی گئی ہے کہ امریکہ کا اس کے پیچھے ہاتھ ہے۔ ان لوگوں کو کیوں امریکہ کا ہاتھ نظر آ رہا ہے اللہ بہتر جانتا ہے۔ کچھ لوگوں کی طرف سے یہ بھی اشارہ کیا جا رہا ہے کہ تبلیغی جماعت سے زیادہ تر کا تعلق افغانوں سے ہے، پٹھانوں سے ہے، پشتونوں سے ہے، خیبر پی کے اور بلوچستان کے علاقوں سے ہے، جو طالبان کی سپورٹ کر رہے ہیں، اور امریکہ کی وجہ سے یہ پابندی لگائی گئی ہے۔ یہ ان لوگوں کا خیال ہے، میرا اور آپ کا اس خیال سے متفق ہونا ضروری نہیں ہے۔ بہرحال دیکھنا یہ ہے کہ سعودی عرب کی طرف سے تبلیغی جماعت پر یہ پابندی کیوں عائد کی گئی ہے، اور کیا یہ سلسلہ یہیں پہ رک جائے گا، یا باقی جو مسالک ہیں ان کے حوالے سے بھی سعودی عرب کی طرف سے کچھ اسی قسم کا کہا جائے گا۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔